मुझे तन चाहिए ना धन चाहिए, मुझे तन चाहिए ना धन चाहिए, मुझे तो बस वतन चाहिए। और कुछ ऐसे कर जाऊं, कुछ ऐसे कर जाऊं, जब मैं मरूं तो तिरंगा ही कफन चाहिए। अगर ऐसे जज्बा रखते हैं बच्चे जो एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं ये एनडीए का एंट्रेंस क्या होता है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और कितने साल में कितने बार एग्जाम होता है, कौन से मंथ में होता है, हर वो चीज के मैं कोशिश करूंगा आपका जो भी डाउट है मैं इसमें क्लियर करने के लिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछो, ताकि मैं और डीपली इसी चीज को समझा पाऊं। तो ये जो एंट्रेंस होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए का एंट्रेंस होता है, और ये एंट्रेंस यूपीएससी कराता है, यूपीएससी एंट्रेंस को कराता है। ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी जो हर ऐसे पोस्ट पीजी एंट्रेंस को कराता है, वैसे ये खाली एक ही यूजी एंट्रेंस जो यूपीएससी मेनली कराता है एनडीए है वो। और इसके फुल मार्क्स 900 मार्क्स का एग्जाम होता है, जहां से आपको मैथमेटिक्स को ज्यादा इंपोर्टेंस देते हैं, जहां के 300 मार्क्स होता है सिर्फ मैथमेटिक्स से, वेयर 600 मार्क्स आते हैं आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट जीएटी से, आपको 600 मार्क्स का एग्जाम देना होगा। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं तो मैथमेटिक्स से 120 क्वेश्चन आएंगे, जो एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स कैरी करेगा। ठीक, तो यह हो गया आपका मैथमेटिक्स। सिमिलरली जनरल एबिलिटी टेस्ट से आपको इंग्लिश से होगा आपका दो सेक्शन, एक जनरल एबिलिटी के अंदर होगा दो सेक्शन, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में रहेगा इंग्लिश, सेक्शन बी में रहेगा अदर जनरल सब्जेक्ट्स। तो ये इंग्लिश से होगा 50 क्वेश्चंस और अदर क्वेश्चंस होगा 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये जो मोड ऑफ टेस्ट होगा ऑफलाइन मोड में ये टेस्ट होता है, मतलब पेन एंड पेपर मोड में टेस्ट होता है। और ये जो मैथमेटिक्स के लिए 2.5 आवर्स दिया जाता है, और जीएटी के लिए जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए 2.5 आवर्स दिया जाता है। और ये जो फ्रीक्वेंसी मीन नंबर ऑफ एक साल में दो बार टेस्ट होता है, एक तो अप्रैल में और एक बार सितंबर में होता है। हाँ, एक बार अप्रैल में एनडीए 1 एनडीए 2 सितंबर में होता है, दो बार ऐसे टेस्ट होता है। और ये जो कट ऑफ मार्क्स होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ये डिफिकल्टी लेवल, तो इस पे डिपेंड करता है कट ऑफ मार्क्स क्या कहां तक जा सकता है। ठीक, अभी अगर सिलेबस के बारे में बात करते हैं, ये मैथमेटिक्स का आपका जो 11 12th के लेवल के ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, एनालिटिकल ज्योमेट्री, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर अलजेब्रा, ये रहेगा आपका सिलेबस फॉर मैथमेटिक्स। सिमिलरली जो जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए इंग्लिश से आपके रहेंगे ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रेंशन एंड कोहेशन, ये रहेगा आपका इंग्लिश से। बाकी जनरल नॉलेज अदर सब्जेक्ट के अंदर जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर। बाकी ये सारे सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन होंगे, यहां से 100 क्वेश्चन होंगे, और ये 50 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश से। ठीक, 50 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश से और 120 क्वेश्चन होंगे वो मैथमेटिक्स से। ऐसे करके आपका 900 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ होता है, ये हर वो सिटीज में होता है, हर वो मेजर सिटीज जो भी आप जानते हैं हर वो सिटीज में होता है। जब आप अप्लाई करते हो आपको एडमिट कार्ड में आ जाता है आपका एग्जाम सेंटर डेट एंड टाइम के साथ। अब ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है एनडीए के लिए, अगर बच्चा सिलेक्ट कैसे होता है, ये मेनली 3 टेस्ट होता है। एक पहला जो रिटन टेस्ट होता है जो आपको एग्जाम देने होता है, यूपीएससी ने कराएगा। दूसरा एसएसबी का इंटरव्यू राउंड होगा। इंटरव्यू राउंड में आपका ये 5 दिन का चीज होगा। 5 दिन में आपको क्या किया जाएगा, आपका साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड लीडरशिप क्वालिटी का टेस्ट होगा। थर्ड टेस्ट जो है आपका मेडिकल टेस्ट होगा, जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, आपका फिटनेस टेस्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो कोर्स का ड्यूरेशन है ये 4 साल का है, 4 इयर्स का है, जहां पे आपको 3 साल पढ़ाई करना है, 1 साल आपको ट्रेनिंग लेना है। अब जो ट्रेनिंग होगा वो डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा क्योंकि एनडीए के अंदर आपका जाता है मिलिट्री, जाता है आपका नाभल एकेडमी, जाता है और एयरफोर्स एकेडमी जाता है। मिलिट्री में ज्यादा सीट्स होते हैं, वेरएज नाभल और एयरफोर्स के लिए आपका साइंस होना जरूरी है, नाभल और एयरफोर्स के लिए। बाकी आर्ट्स वाले बच्चे इस पे जा सकते हैं।
मिलिट्री में जा सकते हैं। अब ये आगे बढ़ते हैं, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है। जो भी बच्चे एनडीए कंप्लीट करने के बाद ये पोस्ट ट्रेनिंग लेते हैं एनडीए का, जहां पे ग्रेजुएट्स आर कमीशनड एज ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी एंड नेवल एयरपोर्ट्स। तो यहाँ पे ऑफिसर रैंक में ज्वाइन करते हैं बच्चे, जहां पे इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट और इंडियन नावी में भी सब लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर, ये सारे पोस्ट में आपको ज्वाइनिंग मिलता है। तो ये तो मैं उम्मीद किया हूं जो भी आपका डाउट है इसमें क्लियर हुआ है। फिर भी अगर कोई चीज छूट गया है, मैं उम्मीद करता हूं आप मुझे कमेंट में लिखो, ताकि मैं और डीपली जाऊं और अच्छे से इसको समझाऊं। थैंक यू सो मच।